इसके बाद आपकी आती है थर्ड लाइन, फोर्थ और फिफ्थ लाइन। अब थर्ड लाइन में कैसे आपको इनकम आती है। अब लेट्स सपोज कि आपके पास सेकंड लाइन में दो लोग हैं, एक अली है एक हमजा है। अब अली ने भी एक ही किया है, हमजा ने भी एक ही किया है, दोनों का मेंबर एक एक है, लेकिन आपकी थर्ड लाइन में दो मेंबर बन गए। मोस्टली होता क्या है कंपनीज में, वहाँ पे रूल ये होता है कि एक मेंबर दो को ऐड करे, फॉर एग्जांपल ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी। लेकिन हमारे पास ये है कि आपकी थर्ड लाइन में दो मेंबर आ जाएं सिर्फ, चाहे वो किसी ने एक एक का ऐड किया है। अब जैसे ही आपकी थर्ड लाइन में दो लोग ऐड हुए हैं तो आपको कितना कमीशन मिलेगा, आपको 50 रुपीज़ का लेवल वन में कमीशन मिलेगा। उसके बाद मज़ीद दो ऐड होते हैं, चाहे वो एक एक होता है किसी के साथ, चाहे दो होते हैं। जितनी बार भी आपके पास दो लोग आ गए थर्ड लाइन में, उतनी बार आपको 50 रुपीज़ का कमीशन मिलता है। उसके बाद आपकी सेकेंड थर्ड लाइन के बाद आपकी फोर्थ लाइन आएगी, वहाँ पे भी जितनी बार दो लोग ऐड होंगे तो आपको 50 का कमीशन है। उसके बाद आपकी फिफ्थ लाइन आएगी, फिफ्थ लाइन में भी जितनी बार दो लोग ऐड होंगे तो आपको कमीशन आएगी। यहाँ पे जो लोग 1,20,000 1,30,000 और या वो वीकली यहाँ पे 30-40 हज़ार रुपये अर्न कर रहे हैं, वो इसी तरह कर रहे हैं कि उनकी फर्स्ट एंड सेकंड लाइन मजबूत बनी हुई है, उसके बाद थर्ड लाइन उनकी मजबूत बन गई है। अब जब डायरेक्ट मेंबर ज़्यादा हैं, आपके पास इंडायरेक्ट ज़्यादा हैं, तो आपकी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ लाइन से तो आपको फिर कमीशन रिपीट होता रहता है, जो बार बार आपको मिलता रहता है। तो इसी तरह आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन अर्न कर लेते हैं। उसके बाद अब आपकी आती है सिक्स्थ लाइन, सेवन्थ और एट्थ लाइन, ठीक है। अब ये आपकी लाइन है, यहाँ से आपको कमीशन आएगा या नहीं आएगा, यहाँ पे बिल्कुल आएगा। वो किस तरह आएगा, अब देखिए अगर आपकी सिक्स्थ लाइन से कोई मेंबर इनडायरेक्ट अर्निंग कर रहा है तो उनके ऊपर जो मेंबर है उनके लेवल वन में बोनस से आ रहा है। जब उनके लेवल वन में बोनस से आ रहा है, उनके लेवल वन कंप्लीट हो रहे हैं, तो आपका लेवल टू कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। आपका लेवल टू कंप्लीट हो रहा है, जैसे आपका एक मेंबर लेवल वन कंप्लीट करता है तो आपको लेवल टू में बोनस आता है। उसके बाद उनके नीचे जो आपकी टेंथ या 11th जो भी लाइन आएंगी आपकी, ठीक है, वो जो लाइंस आएंगी उनकी वजह से ऊपर वाले मेंबर का लेवल वन कंप्लीट होगा, आपका लेवल टू कंप्लीट होगा, उससे ऊपर आपका लेवल थ्री कंप्लीट होगा, क्योंकि एक ही मेंबर्स के थ्रू बार बार वो कमीशन रिपीट होती जाएगी और आपको मिलती जाएगी। तो इसी तरह आपकी डाउन लाइन से डाउन लाइन जो भी लोग आते जाएंगे आपको कमीशन लाजमी मिलेगा, क्योंकि आपकी एक डाउन लाइन जो जितनी स्ट्रांग होगी वहाँ पे आपको डायरेक्ट कमीशन इनडायरेक्ट कमीशन तो आप ले रहे हैं। बाकी फर्स्ट लाइन का कमीशन जो मेंबर कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ फिफ्थ लेवल तक कमीशन है, उनसे फिर आप पूछें कि यहाँ पे जो थर्ड लेवल का कमीशन आता है वो किस लाइन से फिर आता है। वो तो आपकी डाउन लाइन से डाउन लाइन है। वो होता इस तरह से क्या है, आपके शुरू में मेंबर थोड़े हैं, उसके बाद वो ज़्यादा होते जाते हैं, ज़्यादा होते जाते हैं, वो एक बड़ा सेटअप बन जाता है नीचे जाके, जिसकी वजह से आपको अगर वहाँ पे 10-10 रुपए का कमीशन भी वहाँ पे आ रहा है, फिर भी वो आपके हज़ारों लाखों में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक यही चीज़ होती है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन अर्न करने वाले मेंबर हों। वो अगर आपने एक मिसाल देखी हो, इंडिया में एक कंपनी जो 300 करोड़ रुपए लगा के जो अपना बिल चार्ज कर रही है, वो एक घर से 150 कर रही है सिर्फ महीने बाद। 150 एक पूरे महीने बाद उन्होंने लगाना है, और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 300 करोड़ रुपए की है। तो फिर भी उनके पास वो इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं। उन्हें पता है कि जो एक रिपीट होती रहती है चीज़, जो बार बार मिलती रहती है, जो एक बड़ा सेटअप एक बार बन जाता है, वो चाहे पैसे आपको उसकी निस्बत थोड़े भी आए, लेकिन क्योंकि आपका एक घर ज़्यादा हो गए जैसे उनके पास बिलिंग के, यहाँ पे भी आपके पास जो मेंबर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फिर कमीशन आता है। तो आपकी जितनी डाउनलाइन में आते जाएंगे मेंबर, वो कमीशन तो सारी बात है आपका कम होगा नीचे से, लेकिन वो एक बड़ा सेटअप होगा। जैसे फॉर एग्जांपल शुरू में एक मेंबर से वो कमीशन आ रहा है, वो नीचे एक से जाके वहाँ पे वो 10,000 लोग बन गए तो वहाँ पे कमीशन ज़्यादा हो जाएगा।